हाँ भाई साहब बताइए। अरे हरजीत जी, जी जी। और कैसे हैं आप? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अरे हरजीत जी, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। जी वैसे तो मैं आपको ही बुला लेता, लेकिन क्योंकि विवाह का घर है जी जी। और वैवाहिक कार्यक्रम है, आप बहुत व्यस्त होंगे, तो इसलिए लगभग 1 घंटे में मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है आइए। क्या बात हो सकती है? राकेश जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? 4 दिन बाद बारात आने वाली है और कल वो मुझसे बात करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? सारी तैयारी तो मैंने कर ली है, जो कुछ दिन बात हुई थी सब तय हो गया था। आप लोग बैठिए, अभी मैं बैठ। अरे साली कहाँ जा रही? बैठ बैठ बैठ। अरे थोड़ा सा जलपान भाई साहब, अभी बैठिए। अरे जल और पान, आप है तो जलपान और सम्मान सब कुछ है। बस बिल्कुल आती हूँ। बैठ। सर चाय लीजिए। आप लीजिए। बस। अरे साली जी, खा तो लेता, अफसोस ये नीचे मेरे एक भी दांत नहीं है, मैं खाऊं क्या? माफ करिएगा सालनी जी, चाय जरूर पीऊंगा, उसमें आपके हाथों की मिठास होगी। जी बिल्कुल, ये लीजिए। सालनी जी, ये चाय किसने बनाई है? मैंने ही बनाई है। सो टेस्टी। ये दूध कहाँ से मंगाया था? जी धन्यवाद। आपके घर का है जी बिल्कुल। या भैंस का है? जी घर में ही पली है वैसा। अरे वाह। पढ़ाई पूरी हो गई और आगे क्या करने का विचार है? और सिलाई विलाई कढ़ाई सब करनी थी, डांस वांस कर लिए थे। हमारे घर को ज़्यादा डांस वांस होता है, इंटरेस्ट का में हॉबीज। अरे भाभी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी बेटी एकदम गाय है। क्यों जी? सालनी जी, क्या बात कही आपने। मेरी धर्म पत्नी गीता जी को वास्तव में एक गाय ही चाहिए। तो आपने बताया आपकी बेटी ने यहाँ गाय है, तो गाय और गीता दोनों की राशि है और दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। भाई मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, अब आप बताएं। लीजिए भाई साहब, आप ही लड्डू लीजिए। नहीं, इच्छा नहीं खा पाएंगे। अरे भाई साहब, दाल मोठ नहीं खा सकते क्योंकि दांत नहीं थे, लड्डू तो खा सकते हैं, बहुत नरम है। ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। अरे संदीप जी, जी बिटिया को लेके जाए। आ बेटा ने। क्या हो गया जी? अजी क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ बताइए तो, क्या हुआ? किसका फोन आया था? अरे राकेश जी का फोन आया था अभी। अरे और कुछ बात करने की कह रहे थे। मुझे बहुत बड़ी बात ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हुआ। ये सारी बातें हो गई हैं, तो बोले आपसे 2 बातें करनी है, कल ही मैं आ रहा हूँ। 4 दिन रह गया बात का, समझ नहीं आ रहा क्या है।
अच्छा आप परेशान ना होइए, लीजिए मेरे पानी लीजिए। अब ऐसा क्या हो गया कि राकेश जी को शादी से 4 दिन पहले आना पड़ा है बात करने? पता नहीं क्या होगा, किस लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि बहुत ज़रूरी बात करना। क्या हो सकता है, देखते हैं आने मुझे। अरे हरजीत जी, बताइए सर, क्या बात हो गई थी? पहले हाथ जोड़ना छोड़। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। देखो, उस दिन जब हम आए थे शादी तय करने, कायदे में तो मुझे उसी दिन आपसे सारी बातें कर लेनी थी, पर दिमाग है, उम्र है, भूल गया। कल बारात लानी है, रात में याद आया, आपको फोन किया और चला आया। मुझे ये मालूम हुआ है कि मेरी धर्म की पत्नी गीता जी ने समधन को फोन किया है कि लड़के को कलेवा में एक चैन और एक अंगूठी चाहिए। क्या आपके पास है देने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। वो भी आप किसी से पैसा ब्याज पे लेंगे, उधार लेंगे, नगद लेंगे, तब खरीदेंगे ना। मैं झूठ कह रहा हूं? आपने तो सोच लिया मुझे पूरा करना है, और पूरा नहीं करोगे तो बारात नहीं आएगी। मैं इन्हीं सब चीजों को सोचने, समझने और निपटाने के लिए आपके पास आया हूं। हरजीत जी समझ लीजिए, मैं कर्जे वाली बहू लेने नहीं आया हूं हरजीत जी। तो लड़का भाग के शादी कर ले, अलग बात। मैं तो बारात लेके नहीं आऊंगा। अगर आप बारात में नहीं रहेंगे तो भी बारात की शोभा क्या होगी? अगर आप मेरे परिवार की अनुचित मांगों को पूरा करना चाहते हैं, मैंने कहा ना, सब होंगे लेकिन हम ना होंगे। ये निर्णय आपको लेने हैं। मेरा सिर्फ निवेदन और निर्देश आपको यह है कि मैं अपने घर के लिए एक बहू, एक बेटी और एक लक्ष्मी लेने आया था। कर्जे वाली बहू लेने नहीं आया हूं हरजीत जी।